पुराणाफलम पत्ते वंदिता अर्हन्ते मोक्षमाराहणा कमसो। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शिव कोटि महाराज की जय। आचार्य श्री कुंथु सागर जी कनक नंदी जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री पद्म नंदी जी महाराज की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वती विराजमान आचार्य गुरु श्री वैराग्य नंद जी महामुनि महाराज की जय। हे वात्सल्य मूर्ति भगवान, आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि हम सबका मोक्ष मार्ग उज्जवल हो, इसीलिए हमें देशना दीजिए। नमोस्तु 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 आचार्य। हाँ, गाथा 153, पृष्ठ 196। अब शिक्षा में उद्योग। किसमें? शिक्षा में उद्योग करना चाहिए। किसमें उद्योग करना चाहिए? शिक्षा में। अगला प्रकरण आ गया क्या नहीं, 40 नंबर में? अभी तक क्षेत्र अन्वेषण बाकी है मेरे ख्याल से। अच्छा, क्षेत्र से। अब यहाँ, अच्छा यहाँ ये बता रहे थे नाना प्रकार के अर्थों में साधु कुशल होता है अनेक प्रकार के आचार्यों के पास जाने में। तो उसको निरंतर सीखने में पुरुषार्थ निरंतर करना चाहिए साधु। शिक्षायाम उद्योग परो भवेत इति आहा। शिक्षा में उद्योग तत्पर, पुरुषार्थ तत्पर साधु को निरंतर रहना चाहिए। कंठगते ही विपाणी साहुणा आगमोपादव्यो सुतस्य यत्तस्य सामाचारी जद तहेवे। शिक्षा में उद्योग करना चाहिए, अर्थात प्राण के कंठ में आ जाने पर भी साधु को आगम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। क्या बात है। व्हीलचेयर पे, व्हीलचेयर पे गाड़ी में जाए। हाँ, गाड़ी में से उतारना चढ़ाना पड़ेगा बार बार उनको। हाँ, हाँ, देखो। प्राणों के कंठ में आ जाने पर भी साधु को आगम का अभ्यास। अवश्य होना चाहिए। इसका मतलब अब हम जब अच्छे बैठे हैं तो अब क्या करें? आगम का अभ्यास तो करते ही रहना चाहिए, तभी तो जाकर के अंत में याद आएगा। इसका मतलब ये बताया है, आगम के अभ्यास का महत्व इतना बताया है कि कितने भी बीमार हो जाएं, प्राण कंठ में भी आ जाएं, फिर भी आगम का अभ्यास करना। तो हम जब अच्छे भले बैठे हैं तो इसमें एक मिनट भी खराब नहीं करना। जी। इस बात का अर्थ ये हुआ कि जब हम इतनी बिल्कुल प्राण कंठ में आ गए फिर भी बोले आगम का अभ्यास करना चाहिए, तो फिर हम जब अगर हमने आधा घंटा इधर उधर की बातों में लगा दिया, 10 मिनट इधर उधर की बातों में लगा दिया, फालतू बातों में लगा दिया, तो टाइम गया हुआ वापस नहीं आएगा। सब कुछ खरीदा जा सकता है लेकिन टाइम वापस नहीं आने वाला। हो सकता था हम उस आधा घंटे में 10 मिनट में 15 मिनट को ये कुछ और एक नई बात सीख लेते। जैसे वह सूत्र का और अर्थ का और सामाचारी का अभ्यास करता है, सूत्र का अभ्यास करता है, सूत्र के अर्थ निकालने का अभ्यास करने के लिए, और वो अनेक प्रकार के आचार्यों के पास जाता है सामाचारी को सीखने के लिए। सामाचारी का मतलब होता है आचरण का क्रम। सामाचारी का अर्थ क्या हुआ? आचरण का क्रम, हाँ। अर्थात अनेक प्रकार के आचार्यों के पास जाकर अनेक प्रकार के आचरणों के समाचारी का अभ्यास करता है। उसी प्रकार से उस साधु को निरंतर आगम का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए समाधि की भावना में, समाधि भक्ति में सबसे पहले शास्त्राभ्यास हो। सबसे पहला शब्द क्या है? अभ्यास। समाधि भक्ति में सबसे पहला शब्द यही है ना, जी। शास्त्राभ्यासो जिनपति संगति सर्वदार्ये मुखर सतव्रतानां गुणगण कथा दोषवादे च मौनम प्रिय तव वाचन। सर्वस्यापि प्रेरितवचो भावना चात्म तत्वे संपद्यन्ताम मम भव भवे यावदेते पवर्गा। जब तक मुझे अपवर्ग यानी कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ये 10 चीजें मुझे जितनी भी ये बताई है ये मुझे निरंतर मिलती रहे, क्योंकि यही मेरा कल्याण करेगी सारी चीजें। कंठगत प्राणों के होने पर भी साधु को आगम की शिक्षा करना ही चाहिए।
तथा सूत्र अर्थ और समाचारी की भी शिक्षा करनी चाहिए। सूत्र का, सूत्र के अर्थ का कैसे प्रमाण न्याय निक्षेप के द्वारा उसको लगाना है, दरअसल जैसे ने प्रमाण के द्वारा, न्याय के द्वारा, निक्षेप के द्वारा किस प्रकार से लगाना है उसको। जैसे धवला जी में आया था कि उसका धातु निकालना, उसका प्रमाण देखना, उसका न्याय देखना, निक्षेप देखना, निरुक्ति अर्थ देखना, तभी तो उसका अर्थ निकलेगा पूरा। जी। ये सारी चीजें ये जितने भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, सब में विषय आपस में एक दूसरे से कंबाइंड होता जाता है, मिलता जाता स्वामी जी, है। हाँ स्वामी जी, नमस्ते स्वामी जी। छठ आवश्यकों में जो आवश्यक रखे हैं उसमें स्वाध्याय को नहीं गिना, प्रत्याख्यान को गिना और अभ्यंतर तप में स्वाध्याय को रखा, जबकि हम्म, मूल गुण अनिवार्य है और उत्तर हम्म। गुण तत्पश्चात होता है। ऐसा क्यों कहा, जबकि स्वाध्याय परम तप यह भी कहा जाता है। तो स्वाध्याय को तप में गिना है ना। साधुओं के लिए जो हम प्रायश्चित शास्त्र पढ़ते हैं स्वामी जी, उसमें एक बात बताई है कि जो 3 टाइम की सामायिक है, 2 टाइम का प्रतिक्रमण है, और 24 घंटे के जो उसके साथ साथ अहोरात्र के 28 कायसर्ग बताए। 28 कायसर्ग में 12 कायसर्ग स्वाध्याय के हैं। कितने? जो अहोरात्र की व्यवस्था है। और सबसे शुरू में अपन ने यहाँ पढ़ा था कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। तो सम्यक तप सम्यक चारित्र में गर्भित हो जाता है। 4 आराधना की अगर हम 3 आराधना करेंगे तो सम्यक तप की आराधना सम्यक चारित्र में हो जाती है। 3 आराधना की अगर हम 2 आराधना करेंगे तो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र 2 आराधना कहलाएंगी। और एक ही आराधना करेंगे तो सम्यक चारित्र आराधना कहेगी। इसलिए तप को चारित्र में इंक्लूड कर लिया गया। इसलिए भले ही सटावश्यकों में स्वाध्याय नहीं कहा गया है, तप में स्वाध्याय कहा गया है, लेकिन तप भी चारित्र का ही हिस्सा है। और उसमें विशेषता सिर्फ इतनी सी है कि हमारे जो सट आवश्यक क्रियाएं हैं और प्रतिक्रमण और सामायिक है, प्रत्याख्यान आदि है, ये तो आपको नियम से करना ही करना है। लेकिन अगर आपको विहार आदि करना है, कोई विशेष पंच कल्याणक आदि की व्यवस्था है, तो उसमें अगर स्वाध्याय आपकी आगे पीछे भी हो जाए, या स्वाध्याय का जैसे सुबह आपको 20 किलोमीटर चलना है तो सिर्फ मंगलाचरण करके 1-2 लाइन पढ़ के आप स्वाध्याय का निष्ठापन करके विहार कर सकते हैं। और इसलिए स्वाध्याय अगर छूट जाती है उसका प्रायश्चित, और आवश्यक क्रियाएं अगर छूट जाती है तो उसका प्रायश्चित, तो स्वाध्याय की अपेक्षा आवश्यक क्रियाओं के छूटने का प्रायश्चित ज्यादा बताया है। और चूंकि सट आवश्यक क्रियाएं हमारे पूरे हो गए, उसके बाद हमको स्वाध्याय में ही लगना है। तो स्वाध्याय तब तब के बिना कर्मों की निर्जरा होनी नहीं है, तो तपस्या भी तो हमारा ही काम है ना। चारित्र भी एक तपस्या ही है, ऐसा हमारा सोचना है। अभी मैं मूलाचार प्रदीप ग्रंथ में यही प्रकरण मुझे पढ़ने आया। कालाचार के अंतर्गत हाँ, सूर्योदय के 2 घड़ी पहले और 2 घड़ी पश्चात हाँ, यह स्वाध्याय का अकाल है। इसी हाँ। प्रकार मध्याह्न में भी और इसी प्रकार संध्या काल में भी और इसी ठीक है। प्रकार रात्रि के मध्य काल में ये हाँ। काल छोड़कर के स्वाध्याय करने को कहा। हम्म, यही प्रश्न जब आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी को जब पूछा गया था, तो हम्म, इस प्रश्न का जवाब आचार्य श्री ने प्रवचन के अंतर्गत दिया कि हम्म। साधु की जो स्तुति वंदना आदि जो है वो भी अपने आप में स्वाध्याय ही है, हाँ। क्योंकि स्तुति भी भगवान की जो अपन कर रहे हैं वो भी ज्ञान के अंतर्गत आता है। कोई दिक्कत नहीं। एक प्रसंग में एक ब्रह्मचारी ने, एक माता जी अस्वस्थ थी, समाधि थी, तो 4 दीदी दोपहर के वाचना में नहीं पहुंचे, तो शाम को आचार्य श्री से बोले, आचार्य श्री आज दोपहर के अपने वाचन स्वाध्याय में हम नहीं पहुंच गए क्योंकि माता जी की सेवा कर रहे थे। तो आचार्य श्री ने एक ही वाक्य में बोला कि सेवा करना, पर्यावृत्ति करना, यह भी स्वाध्याय है। हम्म। एक तरीके से देखा जाए तो साधु जब ईरिया समिति से चलता है तो मूलाचार नाम का स्वाध्याय कर रहा है। भाषा बराबर। समिति से चलता है, ऐसा समिति से, चाहे ऐसा समिति से भोजन कर रहा है, भाषा समिति से बोल रहा है, आदान निक्षेपण प्रतिष्ठापना समिति का पालन कर रहा है, तो वो स्वाध्याय तो थ्योरिकल है। और वो 5 समिति और 3 गुप्ती का पालन करना ये प्रैक्टिकल स्वाध्याय है। बराबर। इसलिए स्वाध्याय तप के अंतर्भूत है, और तप का चारित्र में अंतर्भाव कर दिया हमने शुरू में ही।
तप आराधना का अंतर्भाव चारित्र आराधना में कर चुके। हाँ, ये बात जरूर उन्होंने कही है कि कहीं कहीं जैसे हम वासना नाम का स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रश्न नाम का स्वाध्याय कर रहे हैं, वो सटावश्यक तो स्वाध्याय में आ गई, लेकिन वासना प्रश्न आदि जो स्वाध्याय हम करते हैं, जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये वाली स्वाध्याय अगर एक बार को किसी धार्मिक व्यासंग के कारण से न भी हो, तो भी वो जो धार्मिक व्यासंग है उसको ही स्वाध्याय समझ लीजिए। और इसलिए उन्होंने स्वाध्याय को तप में रखकर सटावश्यक क्रियाओं से बाहर करके उसका आपका प्रतिक्रमण का जो टाइम है वो ओवर नहीं होना चाहिए। सामयिक का टाइम है वो ओवर नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय का टाइम एक बार आगे पीछे हो सकता है, उसको आपको नियम से प्रतिक्रमण का जो टाइम बताया है उस टाइम आपको प्रतिक्रमण करना ही करना है। स्वाध्याय का वो और सटावश्यकों को जो टाइम बताया है उसमें काल आप बिगाड़ नहीं सकते, वो जरूरी करना है। और इसलिए वो अगर नहीं होगा तो उसका प्रायश्चित की व्यवस्था अलग है, और स्वाध्याय नहीं हुआ उसके प्रायश्चित की व्यवस्था अलग है। माने स्वाध्याय को आवश्यक नहीं कहा, लेकिन समता स्तुति वंदना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कैसर ये आवश्यक है। हाँ। जैसे कहा ना, मूल गुणों का पालन करने के बाद उत्तर गुणों का पालन करना। कोई मूल गुणों का पालन ना करे और उत्तर गुणों का पालन करे तो वो व्यवस्था नहीं जमेगी। इसी प्रकार से पहले षट आवश्यक क्रियाओं का पालन करे, उसके बाद स्वाध्याय का टाइम बचे उतना स्वाध्याय करे, और स्वाध्याय करे लेकिन षट आवश्यक क्रियाओं का पालन ना करे, वो क्रिया नहीं जमेगी। क्या किसी को स्वाध्याय का इतना ज्यादा वो हो गया कि वो सामयिक के टाइम भी स्वाध्याय कर रहा है, सटावश्यक क्रियाओं के समय भी स्वाध्याय कर रहा है, स्वाध्याय 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 लेके बैठा है, तो फिर बोले वो बात नहीं जमेगी। भले ही प्रतिक्रमण स्वाध्याय का रूप है, लेकिन प्रतिक्रमण को प्रतिक्रमण के रूप में ही करना पड़ेगा। ठीक है ना स्वामी जी? और इसमें आपका कोई बात हो तो और बराबर, बताओ। नहीं बराबर, इसीलिए तो उसको आवश्यक शब्द कहा। हाँ, स्वाध्याय को आवश्यक में नहीं डाला, जी। आवश्यक में भले ही नहीं डाला, लेकिन फिर भी उसी का अभ्यास करना है, क्योंकि स्वाध्याय को तप कहा है। और जब हम सारी क्रियाएं कर ली तो तपस्या करके कर्मों की निर्जरा भी तो करनी है विशेष। साधारण निर्जरा नहीं करनी, गुण श्रेणी निर्जरा करनी है, और स्वाध्याय से गुण श्रेणी निर्जरा होती है। क्योंकि स्वाध्याय तप है, और तप से पांचों इंद्रियों का कंट्रोल होता है, और पांचों इंद्रियों का जहां कंट्रोल होता है वो विशेष स्वाध्याय है। इसलिए स्वामी जी स्वाध्याय को जो तप कहा, ये रत्नत्रय पूर्वक जो तप किया जाता है वो असंख्यात गुणी कर्म के निर्जरा का वो कारण है। वही जो ग्रस्तों का इधर तप है ना, 10 हाँ, उपवास किया और अगले दिन से 10 बार खाने का। नहीं दूसरी बात, रत्नत्रय ही नहीं, व्रत नहीं और अनुव्रत नहीं, कुछ भी नहीं, असंयम ही हाँ, है। और वो मात्र किताब लेकर के बैठ जाओ और मैं तप कर रहा हूँ, ये नहीं नहीं उनके नहीं, लिए नहीं कहा। रत्नत्रयधारियों के लिए वो स्वाध्याय तप का कारण है। आप जितनी भी व्रतों की विधियां देखेंगे, जिन जिन लड़कियों ने, जिन जिन पुरुषों ने व्रतों को धारण किया है, यानी कि कोई विशेष व्रत किया है, जैसे रोहिणी व्रत है या कवल चंद्रायण व्रत है, कोई भी व्रत विशेष रूप से किसी पाप कर्म के क्षय करने के लिए दिया गया है, तो उसमें अनुव्रत पूर्वक ही उनको व्रत दिया गया है। जी। आप अगर ज्यादा ज्यादा व्रत विधान की किताबें पढ़िए, व्रत कथा लब्धि को। विधान, हाँ, व्रत कथा कोष पढ़िए, लब्धि विधान व्रत है, आदि आदि जो नमोकार कोई भी व्रत है, अगर वो कोई विशेष ये किसी ने पाप कर्म किया है और उसकी शुद्धि के लिए वो व्रत दिया जा रहा है, तो अनुव्रत पूर्वक उस व्रत को करवाया गया है। चाहे 10 लक्षण हो, चाहे 16 कारण हो, चाहे कोई सा भी व्रत हो, वो व्रत अनुव्रत पूर्वक होना चाहिए, तब उसकी विशेषता है। किसी ने पूछा है प्रतिक्रमण का टाइम कौन सा है? सुबह की जो सामायिक होती है, सामायिक से पहले प्रतिक्रमण का टाइम होता है। शाम की जो सामायिक होती है, तो सामायिक से पहले प्रतिक्रमण का टाइम होता है, अर्थात पहले प्रतिक्रमण होता है, बाद में सामायिक होती है। और सामायिक का टाइम सूर्योदय और सूर्यास्त से 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद में, ये 48 मिनट की सामायिक हुई। अगर इसको डबल करना है, मध्यम सामायिक करना है, तो दो दो 48 मिनट, और उत्कृष्ट करना करना है तो 3 48 मिनट। और वो एग्जैक्ट जो सेंटर का टाइम है, उस सेंटर के टाइम से आधा इधर और आधा उधर, क्योंकि सामायिक जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, ये 3 48 मिनट,
जघन्य टाइम 48 का डबल किया, मध्यम टाइम 48 का 3 गुना किया, वो उत्कृष्ट मैक्सिमम टाइम। और उसके पहले प्रतिक्रमण करना है, क्योंकि इसलिए कहा है कि सामायिक से पहले प्रतिक्रमण इसलिए करना कि पहले प्रतिक्रमण के माध्यम से अपने रात भर के दोषों का परिमार्जन करना, फिर निर्विकल्प होके सामायिक में बैठना। अर्थात दोषों का परिमार्जन किए बिना अगर हम सामायिक में बैठेंगे तो सामायिक में निर्विकल्पता नहीं आएगी। इसीलिए क्रम रखा प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायसर्ग। हाँ, ठीक है ना। कोई नीतिमती माता जी भी है नया नाम से, स्वाध्याय में आई है आज? हाँ, हमने को ठीक है। होस्टिंग दिया है बट वीडियो हाँ नहीं ठीक, ओपन किया है। को होस्टिंग दिया है। ठीक है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हाँ, आपका वीडियो ऑन नहीं है? आप कहाँ से हैं माता जी? अच्छा नमोस्तु अचेसी, हम अचेसी गुंदर नंदी महाराज जी के नवग्रह तीर्थ से अच्छा अच्छा नीति अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। समझ गया, मैं सोच बहुत रहा था बहुत नीति नमोस्तु नमोस्तु। नीतिमती माता मैं जी का नाम तो सुना है हमने। नहीं, हम श्रम बेगू में वगैरह रहे थे ना महाराज जी। आप ठीक है ठीक है, आप रोज आइए, स्वाध्याय सुनिए, अच्छा स्वाध्याय चलता है। हाँ महाराज जी, नहीं हमको पता चला तब से हमने सुज्ञानमती माता से सुज्ञान सी माता से लिंक ये करवाई, तो हम सुन रहे, हाँ नहीं नहीं, डेली सुन रोज रहे। आइए, बैठिए, अच्छा अच्छा आपको सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। हमको ये लगा नहीं था, लेकिन वो फिर माता जी ने लिंक भेजी, मैंने की मुझे लिंक भेजो, मेरे को सुनना है। मैंने बहुत बहुत नमोस्तु आशीर्वाद महाराज दिया, जी, बहुत आपका अच्छा। रत्न तो अच्छा है। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलिए। नमोस्तु महाराज तो दत्त सागर जी गुरुदेव भी विराजमान हैं, उनके अच्छा, लिए सुदत्त सागर जी महाराज भी हैं, उनके लिए भी नमस्ते यथा योग्य। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते 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 हाँ हाँ नमस्ते हाँ, गुरुदेव। नमस्ते स्वामी जी। साधु लोग रहते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है हमको भी, श्रावक तो है ही। सुदत्त सागर महाराज जी, आप उपाध्याय बिल्कुल। पद पर विराजमान है शायद, क्योंकि हमने यूट्यूब के ऊपर आपका वीडियो देखा। अच्छा, उपाध्याय उपाध्याय श्री पद है क्या? पर उपाध्याय महाराज है। ठीक 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 ठीक, नमो बहुत अच्छे। बुद्धयानम, जय हो उपाध्याय हम्म। भगवान की जय। नमोस्तु। अब आसाधर जी इस गाथा को प्रक्षिप्त बतलाते हैं। अब क्षेत्र परिमार्गण को कहते हैं। अनियत विहास में, अनियत विहार में क्षेत्र को ढूंढना होता है कि मेरा जो लास्ट का समय है, मेरा जो समाधि का समय है, मेरे को जो समाधि करनी है, मेरे शरीर के अकॉर्डिंग मेरे को कौन सा द्रव्य क्षेत्र काल भाव उत्कृष्ट रहेगा जिससे मेरी समाधि आसानी से हो सकेगी। अर्थात ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां मेरी सुलभता से समाधि की व्यवस्था बन जाएगी, उस क्षेत्र की खोज हो जाती है। गाथा नंबर 154। संजदन से जम्मी फासु विहारो ये सुलभ उत्तिये तम खेतम विरहंतो न ही संलेहना जोगम। जिस क्षेत्र में संयमी जन का प्राशुक विहार, कौन सा विहार? रासुक विहार। हाँ, हम तो प्राशुक भोजन, ये प्राशुक विहार अर्थात निर्दोष विहार। जिस क्षेत्र में साधु का निर्दोष चर्या हो सकती हो, निर्दोष विहार हो सकता हो, बिना दोष लगाए उसकी संयम की साधना हो सकती हो, और सुलभ आहार, एक सबसे बड़ी विशेषता अभी जो बात चल रही थी ना, ऐसा क्षेत्र ढूंढना कि जहां आहार की सुलभता हो, आहार के लिए ज्यादा हमको पुरुषार्थ ना करना पड़े। अगर आहार की सुलभता नहीं होगी तो शरीर को तो आहार चाहिए, भोजन चाहिए, तो भोजन चाहिए और आहार मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं तो फिर आपको उपक्रम करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे क्षेत्र में रहना ही नहीं, ऐसे क्षेत्र में रहना जहां साधु को आहार सुलभता से हो मिल जाए, ऐसी जगह पे रहना। वह क्षेत्र देशांतर में भ्रमण करने वाला संलेखना के योग्य जानता है। अर्थात ये क्षेत्र संलेखना के योग्य है, यहाँ आहार भी व्यवस्थित सुलभता से मिल जाता है, श्रावक लोग भक्त है, अपनी व्यवस्था से अचोका वोका लगा लेते हैं, और चर्या करने में भी किसी प्रकार का दोष नहीं आता है। तो ऐसा क्षेत्र उसको ढूंढने में, ढूंढने से, विहार करने से घूम घूम के मिल जाता है। असंयम रूप हिंसा आदि को जानकर और श्रद्धान करके जो उनसे अलग होता है, अर्थात उनका त्याग करता है, उस सम्यक यत को संयत कहते हैं। जो असंयम रूप हिंसा को जानता है
जान के श्रद्धान करता है और श्रद्धान करके फिर उनसे अलग कर हो जाता है, उनका त्याग करता है, वो जो है सम्यक प्रकार का यत्न, यानी कि सम्यक प्रकार का यत्न, सम्यक प्रयत्न, सम्यक पुरुषार्थ करता है, वो संयत है। यत माने यत्न करना। संयमी मनुष्य का जिस क्षेत्र में प्राशुद्ध विहार अर्थात जीव बाधा रहित गमन होता है, क्योंकि क्षेत्र में त्रस और हरित काय की बहुलता और पानी कीचड़ की अधिकता नहीं होनी चाहिए। अर्थात जिस क्षेत्र में त्रस काय की बहुलता है, पानी कीचड़ आदि की बहुलता है, बहुत जो है गंदगी रहती है, या बार बार जहाँ आने जाने में समस्या होती है, तो क्या होगा, वहां हिंसा ज्यादा होगी। तथा जहाँ वृत्ति अर्थात आहार सुखपूर्वक बिना क्लेश के प्राप्त हो जाता है, क्या हो जाता है, इसका मतलब ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ बिना क्लेश के प्राप्त हो जाता है, इसका मतलब ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ आपको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो उस क्षेत्र को छोड़ दीजिए। सीधी सीधी सी बात है। दूसरे क्षेत्र में रहिए। जब दुर्भिक्ष हुआ था तब सब साधुओं को लगा था भाई धीरे धीरे आहार की व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी, तो सब साधु छोड़ के दक्षिण की तरफ चले गए। जो नहीं गए वो परेशान हो गए, जिन्होंने आचार्य की आज्ञा नहीं मानी। 24,000 साधु थे, 24,000 में 12,000 तो दक्षिण की तरफ चले गए, 12,000 इधर रह गए। और 12,000 क्यों रह गए? सेठों के बहकावे में आ गए। सेठों ने ये कह दिया साधुओं को जाके कि बोले 12 साल नहीं, 120 साल भी अकाल पड़ेगा तो भी हमारे कोठों में इतना अनाज है, आपको कमी नहीं आएगी। लेकिन एक बात तो सोचो, साधु आहार करेगा और पूरी जनता भूखी घूमती रहेगी, तो क्या साधु को आहार करने देगी? ये बात। एक साधु आहार करता है ना, आसपास के जितने भी उसके अकॉर्डिंग लोग रहते हैं वे सब भोजन करेंगे, तब जाके एक साधु आहार होता है। वह क्षेत्र देशांतर में विहार करने वाला अनियत विहारी साधु संलेखना के योग्य जान लेता है। सम्यक रीति से शरीर और कषाय के क्रश करने को संलेखना कहते हैं, उसके योग्य यह क्षेत्र होता है। आगे कहते हैं कि केवल देशांतर में भ्रमण करने से अनियत विहारी नहीं होता, किंतु जो ऐसा होता है वो अनियत विहारी होता है। खाली घूमने मात्र से अनियत विहारी नहीं हो जाता। क्या? अब एक नई बात और बता रहे हैं, यही बात महत्वपूर्ण है। मतलब अनियत विहारी होना किसके लिए है? जिसके लिए हम अनियत विहारी हुए हैं, वो अगर चीज नहीं हुई है तो अनियत विहार होना न होना बराबर हो गया। और जो चीज हो रही है तो फिर अनियत विहारी हो या ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे उसमें रतनगण सावकाचार में श्लोक आता है ना, क्या श्लोक आता है? ध्यान में नहीं आ रहा है। क्या विषय विषय क्या है स्वामी जी? विषय ये है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि पापाश्रव निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम। यदि पाप अथ पापाश्रव अस्ति यदि अन्य पाप संपदा किम निरोधो प्रयोजनम। हाँ, अगर पाप का आश्रव होता है तो संपदा से क्या प्रयोजन, और पाप का आश्रव रुक गया है तो भी संपदा से क्या प्रयोजन। पुत्र अगर सुपुत्र है तो उसके लिए धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, और पुत्र अगर कुपुत्र है तो उसके लिए भी धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इकट्ठा करोगे वो खो देगा। इसलिए तुमको पुत्र के लिए धन इकट्ठा करने की आवश्यकता ही नहीं, दोनों प्रकार से। ऐसे उन्होंने कहा धर्म अगर तुम्हारे अंदर है तो संपत्ति क्या करेगी, और धर्म तुम्हारे अंदर नहीं है तो संपत्ति क्या करेगी। तो संपत्ति का तो कहीं रोल ही नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है कि अनियत विहार जिस कारण से किया जा रहा है, वो गुण अगर आपके अंदर सिद्ध नहीं हुए तो अनियत विहार से क्या प्रयोजन रहा। और अगर आपने अनियत विहार नहीं भी किया और वे गुण सिद्ध हो गए तो फिर अनियत विहार से क्या प्रयोजन रहा। दोनों विवक्षाएं हो गई ना। जी, वो गुण महत्वपूर्ण है। इसलिए ये बात का सर्वथा एकांत नहीं है कि विहार करना ही चाहिए और विहार नहीं ही करना चाहिए, या एक जगह। उनको तो मुख्य गुणों से प्रयोजन है। ये गुण आपके अंदर हो गए तो हमें फिर अनियत विहार और विहार से कोई प्रयोजन। देखो कितनी अच्छी बात बताई। गाथा नंबर 155,
वसदीसूये उदीसूये गामेणे रे गणे सन्निजने सवत्त परिबद्धो समासदो अणियद विहारो। वसतिकाओं में, उपकरणों में, गांव में, नगर में, संघ में, श्रावक जन में, जितने जितने ये साधु संतों के संपर्क में आते हैं, वसतिकाएं संपर्क में आती हैं, उपकरण संपर्क में आता है, गांव संपर्क में आता है, गांव के लोग संपर्क में आते हैं, और जिस संघ में रहता है उस संघ के साधु लोग संपर्क में आते हैं। इन सब में ये मेरा है, इस प्रकार का ममत्व भाव साधु के नहीं होता। और अगर ये ममत्व होता है तो कितना भी विहार करे, और ये ममत्व नहीं होता है तो कितना भी विहार करे। इस प्रकार के संकल्प से रहित साधु के संक्षेप से अनियत विहार होता है। तो मुख्य सिद्धि किस चीज की करनी है? सिद्धि इस चीज की करनी है कि हमको रोज किसी भी श्रावक से हमारा मोह जागृत ना हो, किसी भी वसतिका में हमारा मोह जागृत ना हो, किन्हीं भी नए नए गांवों में हमारा मोह जागृत ना हो, किसी भी उपकरणों में हमारा मोह जागृत ना हो, इसलिए अनियत विहार किया जाए। और अगर ये चीज नहीं हो रही है तो फिर अनियत विहार का कोई मतलब नहीं रहता। स्वामी जी, सुदत्त सागर जी, ठीक है ना? बराबर है स्वामी जी है यही जी, बात आ है रहा सर, है, बताइए। है स्वामी जी? समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी हाँ, व्याख्या कर ठीक। रहे अब वसति, तो उपकरण, गुरुदेव ग्राम। गुरुदेव हाँ हाँ, बोलिए। इससे कह सकते हैं फिर कि संपूर्ण ममत्व रहित होना ये अनियत विहार का हेतु है। हाँ, ठीक। आप जिस हेतु से अनियत विहार कर रहे हैं कि आपका रोज गांव बदलेगा, रोज लोग बदलेंगे, रोज श्रावक बदलेंगे, रोज वसतिकाएं बदलेंगे, इसलिए आप किसी एक में ममत्व नहीं करेंगे। रोज आपका भोजन बदलेगा, रोज आपके नए श्रावक बदलेंगे। लेकिन अगर विहार करते हुए भी आपने रोज नए नए श्रावकों को जोड़ जोड़ के नए नए ममत्व पैदा कर रहे हो, भाई विहार आपका मेरे साथ कितने श्रावक जुड़े हुए हैं इस अपेक्षा से हो रहा है कि मुझे श्रावकों से जुड़ना नहीं है, इस अपेक्षा से हो रहा है। अब ये तो आप अपने मन में लगा लीजिए। नए श्रावकों को जोड़ना नहीं है, वो रहित होना है। अब ये आपकी अंतरंग की विवक्षा क्या है, ये वो साधु जानता है, उसके उसके लिए हम क्या चर्चा करें। अब स्वामी एक दिन ग्राम में रहने को कहा, 5 दिन नगरों में रहने को कहा, और विहारी करते रहा साधु। तो साधु के प्रति लोगों का अनुराग कैसे जगेगा? धर्म के प्रति अनुराग की माने प्रवृत्ति कैसे साधु बढ़ाएंगे? आयाराम यहाँ गयाराम होता रहा। यहाँ श्रावक को साधु के प्रति अनुराग होना और साधु को श्रावक के प्रति अनुराग होना, इस चीज की विशेषता नहीं है। यहाँ तो साधु ने अपना घर छोड़ा है, उस श्रावकों का कल्याण करने के लिए नहीं छोड़ा है। पहले उस साधु को अपना कल्याण करना है, पहले आग अपने लगी हुई है, अपनी आग को बुझाना है, बाद में उनकी सोचेंगे। अगर अपनी पारहिजम आग नहीं बुझी, अपनी आग नहीं बुझी तो उनकी क्या आग बुझाएंगे? अपन डूब रहे हैं तो उनको क्या उबारेंगे? मार्ग प्रभावना की दृष्टि से तो मार्ग लोगों को। प्रभावना हो जाएगी स्वामी जी। स्वामी जी, अगर साधु साधु की चर्या में रहता हुआ भी विहार कर लेगा ना, तो एक दिन में वो ऐसा प्रभाव छोड़ जाएगा जो 4 महीने रहने वाला साधु नहीं छोड़ पाएगा। ऐसा भी देखा गया है। अब नाना जीवा अनेक साधुओं की अपेक्षा अलग अलग है, उनका हाँ, स्वयं का पुण्य भी, प्रभाव भी, ये सारी बातें आती है। वही वही चीज है। अगर अब आप अपनी एक दिन सुबह आया, शाम को विहार करके आज आए और कल चले गए, तो हम्म, क्या उनके स्वयं का तो आत्म कल्याण हो जाएगा वैसे भावना हो तो? स्वयं स्वयं का ही करना लेकिन है। हम तो ये सोचते हैं तीर्थंकर मार्ग भगवान जब दीक्षा मार्ग लेते हैं, प्रभाव, जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं होता, मौन रहते हैं, जबकि वो तो बहुत प्रभावना कर सकते हैं। हाँ, मार्ग प्रभावना के लिए जो कि आजकल के लोगों का मंद सम्यक है, मंद पुण्य है और मंद वैराग्य है, तो धर्म के प्रति अनुराग जगाने के लिए अलग अलग जो क्या कुछ न कुछ उपक्रम करना पड़ता है। वो सिर्फ उतना ही जितना आपकी साधना से थोड़ा बहुत टाइम बच जाए। हम्म। अगर आपकी साधना को बिगाड़ के आपका उनका पुरुषार्थ करोगे तो फिर आपकी साधना तो चली जाएगी, मेरी साधना चली जाएगी।
आपकी मतलब जो भी साधु, इस प्रकार सिर्फ आपके लिए नहीं, एक जनरल बात है कि कोई भी साधना, कोई भी किसी का उपकार करना है तो उपकार करने का मतलब यही है कि हमारी साधना में बाधा नहीं डालनी हम। हमारी साधना में बाधा डाल के हम, उसने कहा है कि किसी की भी सेवा करो, सेवा वैयावृत्ति करो, चलेगा, लेकिन असंयम पूर्वक नहीं करना। अपनी साधना को बिगाड़ के उनकी सेवा वैयावृत्ति नहीं करना, अपने टाइम को बिगाड़ के उनकी सेवा वैयावृत्ति नहीं करना, तो काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। नहीं तो फिर वो जो है एक अनवस्था दूषण आ जाएगा, देखा देखी। पार्श्वस्थपना आएगा। एक हाँ तो पार्श्वस्थपने का दोष लगेगा, लोक हाँ। संग्रह के कारण सारे स्वयं का संवेग वैराग्य शिथिल हो जाए। और इसमें हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि वे लोग इतने पावरफुल हो जाएंगे, अगर आप कमजोर हैं तो वे असंयमी लोग इतने पावरफुल हो जाएंगे, आपको असंयमी बना देंगे। बराबर। तो उस चीज का भी हमको ध्यान रखते हुए व्यवहार करना है। प्रभावना के लिए मना ही नहीं है, सम्यक दृष्टि का गुण होता है, वो प्रभावना करता है, लेकिन रत्नत्रय तेजसा आत्मा प्रभाव नहीं हो, सबसे पहला। सेकंड, ध्यान तो पूजन पूजा। हाँ, वसति उपकरण ग्राम नगर गण और श्रावक जन में जो सर्वत्र अप्रतिबद्ध है, अर्थात उनसे ममत्व भाव नहीं रखता है, वह वसति आदि मेरी है और मैं इसका स्वामी, इस प्रकार के संकल्प से रहित है, उसे संक्षेप में अनियत विहारी जानना। इस प्रकार से अनियत विहार समाप्त हुआ। यहाँ तक क्या समाप्त हुआ? अनियत विहार 155 तक। अनियत विहार ये अंतर्गत सब चैप्टर। तो ये अनियत विहार आगे का, अनियत विहार चल रहा है ना, किसके अंतर्गत चल रहा है ये? नहीं, या अनियत विहार? ये मतलब एक पूर्ण अधिकारी अनियत विहार का है। अनियत विहार का है। अब अनियत विहार के अनंतर परिणाम का कथन करते हैं। ये जी इसके सारे सब्जेक्ट हो गए, जी, 144 से लेकर 155 तक। 155 तक। इसमें अंतराधिकार कौन से थे? दर्शन विशुद्धि था। दर्शन विशुद्धि, उसके बाद में एक भावना था। दर्शन विशुद्धि के बाद भावना, दर्शन स्थितिकरण, विशुद्धि, भावना, स्थितिकरण, अतिशय अर्थ की अर्थों की निपुण। कुशलता, हाँ, और उसके बाद में क्षेत्र का अन्वेषण। क्षेत्र का अन्वेषण। ये लास्ट का जो क्षेत्र अन्वेषण चल रहा था ना, ये वाला, जी, ये चीज। अब अनियत वास के अंतर परिणाम, सातवां अधिकार, कौन सा अधिकार? सातवां परिणाम अधिकार। परिणाम अधिकार। अनुपालितो यदि हो परियाओ वायणाय मे दृढ़ा निपादिदाय शिष्या सेयम खलु अपनो कादुम। दीर्घ काल तक ज्ञान दर्शन चारित्र और तप रूप पर्याय का मैंने शास्त्रानुसार पालन किया। अब और मैंने वाचना भी दी और शिष्यों को तैयार किया। वाचना देने का मतलब, जैसे मैं आपको भगवती आराधना की वाचना दे रहा हूं, इसको वाचना देना बोलते हैं। ये शब्द जो है ना, मैंने अपने शिष्यों को वाचना दी, अर्थात उनको शास्त्र का अभ्यास कराया और शास्त्र का अभ्यास करा के उन शिष्यों को तैयार किया। अब निश्चय से अपना कल्याण करना उचित है। अब अगर मुझे मेरे बोलने में इतना परिश्रम मुझे करना, मेरा मेरा खुद का काम करना, जिसको हम कहते हैं गण पोषण काल। गण पोषण काल में वाचना देना, शिष्यों को तैयार करना, शिष्यों की व्यवस्था करना, उनको तैयार करना, ये गण पोषण काल में आएगा। और इसके बाद आएगा आत्म संस्कार काल। तो आत्म संस्कार काल में अपने लिए करना है। भाई जिनको मैंने तैयार कर दिया, अब वे लोग पढ़ाएं, वे लोग पढ़े, आपस में करें, मैं अपनी साधना करूंगा। मुझे मेरा पढ़ना है, लेकिन मुझे पढ़ाना नहीं है, क्योंकि पढ़ाने में बहुत ज्यादा परिश्रम होता है। बोलने से 10 किलोमीटर चलना और 1 घंटा बोलना दोनों बराबर है। जी, क्या? मुझे याद है, क्योंकि कोरोना काल के पश्चात जहाँ पर लंग्स बिल्कुल कमजोर हो गए थे और हम हमारा स्वाध्याय में बड़ा 2 हफ्ते का 3 हफ्ते का ऑलमोस्ट खंड हो चुका था, तो हमने डॉक्टर जी को पूछ लिया कि क्या हम कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते? तो बोले उसमें क्या करते हैं? बोले कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा बोलना है। बोले सबसे बढ़िया है, आप पहले करोगे कि वो लंग्स के लिए बहुत अच्छा। आपका जो अभी आपने जो बात कही कि 10 किलोमीटर चलना और बोलना,
एक हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल वही डॉक्टर्स। क्योंकि चलने से लंग्स खुल जाएंगे, ऐसे बोलने से भी लंग्स में बार बार प्रेशर आएगा ना हवा का, जी। ये परिश्रम हो जाएगा। अब निश्चय से अपना कल्याण करना उचित है। इसका अभिप्राय है कि ज्ञान दर्शन चारित्र में मैं चिरकाल तक रमा हूं, तथा दूसरों को आगम के अनुसार निर्दोष ग्रंथ और उसके अर्थ का मैंने दान किया है। साधु के द्वारा ये दान होता है, मैंने शास्त्र का दान किया है। किताबें लाके दान करना अलग चीज है। शिष्य भी व्युत्पन्न हो गए हैं। इस प्रकार अपना और पर का उपकार करने में काल से अपना ही हित करना उचित है। इस प्रकार के मनोभाव को यहाँ परिणाम शब्द से कहा है। ऐसा परिणाम होना चाहिए उसका कि अब बस हो गया सब कुछ। हर चीज का एक टाइम होता है। गृहस्थ आदमी अगर वो बूढ़ा हो गया, उसका टाइम निकल गया, परिवार ने बच्चों ने सब व्यापार धंधा संभाल लिया, तो उसको सहज रूप से अपनी इज्जत के साथ घर से छोड़ देना चाहिए, नहीं तो घर में बेइज्जत होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? वही बेंच से थोड़ा बढ़ेगा। हाँ, फिर बाद में आप घर में रहोगे, सबके पीछे बोलोगे, बोले बिना आपसे रहा नहीं जाएगा, तो सब कहेंगे यार ये बार बार बीच में हमको टोकते हैं। अब उन बच्चों को अपने हिसाब से जीने तो टाइम हो गया आपका। इसी प्रकार से जो है साधु संत है, हम आचार्य हैं। अब आचार्य जिंदगी भर आचार्य बने रहेंगे, छोड़ेंगे ही नहीं चाबी को। शिष्य को संभला दो भाई, ठीक है अब तुम करो, धन प्रभावना करो, सब करो। अब अपना तो समझदारी इसी में है कि वे तुम्हारी बेइज्जती ना करने लगे, उससे पहले अपनी इज्जत संभाल लो। ये गृहस्थों की अपेक्षा काम है ना, साधु संतों में नहीं होता ऐसा। लेकिन फिर भी कथनचित जो जिसकी जिम्मेदारी जिसको देनी पड़ती है उसको दे देना चाहिए टाइम से। हाँ, क्या कर देना चाहिए? टाइम से देना चाहिए। हाँ, टाइम से दे देना चाहिए। कहा भी अपना हित करना चाहिए, यदि शक्ति हो तो पर का हित करना चाहिए। क्या कहा है पहले? आद हितम का दम्भम। अभी स्वामी जी बोल रहे थे ना, विद्यानंद जी। हाँ, सबसे पहला आद हितम का दम्भम, अपना हित करना चाहिए। अगर थोड़ी शक्ति बच गई तो पर का हित करना चाहिए, नहीं बची तो अपना ही करके चले जाना चाहिए। किंतु आत्महित और परहित में आत्महित मुख्य है। आत्महित अच्छी प्रकार से करना चाहिए। ठीक है ना पंकज जी, टाइम हो गया आपका। जी गुरुदेव, आज पूर्ण हो गया समय। 156 तक रख देते हैं। हाँ। चलिए, आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदन इच्छा करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। प्रश्न के लिए हाथ तो ऊपर है, बस एक प्रश्न ले लेंगे और एक का मतलब एक ही। कल किसके अगर प्रश्न रुके थे? नीरज जी, आपने कुछ प्रश्न पूछना था कल। नीरज जी, आपको हमने, अगर आप, हाँ, नीरज जी को पहले पूछते देते क्योंकि कल आपका रह गया था। बोलिए, उसके हाँ, ले बाद लीजिए ले कुसुम लीजिए। दीदी। आज के लिए कुसुम दीदी, मतलब दो लोगों को हम लोग अलाउ करेंगे। चलो। नमस्कार आचार्य गूगल। हाँ, आशीर्वाद। कल जो स्वाध्याय के प्रकरण में विचार चल रहा था, नाम तो याद नहीं आ रहा था का, उन्होंने बोला था भगवती आराधना और मूल आराधना नहीं पढ़नी चाहिए। तो उसके है। अंतर्गत मेरे को भगवती आराधना और मूल आराधना नहीं पढ़नी चाहिए गृहस्थ जीवन में। अच्छा। तो उसके अंतर्गत मेरे को एक प्रकरण है, अपने माधव नंदी जी महाराज है ना, हाँ। तो उनके कुछ समय पूर्व ऐसी चिड़िया हो गई थी, तो उनको संभालने के लिए आचार्य श्री से मैंने निवेदन किया था। तो उन्होंने बोला कि मरण कंडिका का उनको स्वाध्याय करा दीजिए। तो उस समय मैंने मरण कंडिका पढ़ के उनको सुनाया था। तो वो सही रहा गलत रहा, ये पूछना था मेरे को। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, भगवती आराधना पढ़ने में। और मरण कंडिका का जो सब्जेक्ट है और भगवती आराधना का जो सब्जेक्ट है वो सेम है। देखो, दो चीज है। व्रति हमारे पास दो प्रकार के बताए, देश सर्वतोमुखी, एक अणुव्रति और एक महाव्रति। और समाधि का जो प्रकरण है वो अणुव्रति के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महाव्रति के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि श्रावक का अंतिम बताया वो सूत्र है ना, तत्वार्थ सूत्र का, पंकज जी। मारणांतिकिम संलेखनाम जोशिता। चिता। श्रावक को भी मरण के अंत में होने वाली संलेखना को बहुत प्रीति पूर्वक सेवन करना चाहिए।
तो वो गृहस्थ अगर प्रीति पूर्वक उसको संलेखना सेवन करना है तो संलेखना विषयक आराधना ग्रंथ तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। और ऐसा तो कहीं मुझे पढ़ने में नहीं आया कि बोले गृहस्थ को भगवती आराधना नहीं पढ़ना या मरण कंडिका नहीं पढ़ना। जी और अगर ऐसा होता तो मैं पढ़ाता ही नहीं यहाँ। नहीं, वो तो आचार्य श्री ने भी मेरे को जैसे निर्देश दिया उस अनुसार मैंने, वो जितना भी अनुभव होता उस अनुसार मैंने उनको विवेचना पूर्वक बताने में तो जैसे बाकी। जैसे धवला जी की बात चली, हमारी इच्छा चलो धवला जी पढ़े, लेकिन हम जो श्रावक लोग बैठे हैं, जितने श्रावक लोग बैठे हैं उन सबके बीच में धवला जी नहीं पढ़ सकते, जी बोलो। क्योंकि कोई कैसे बैठा है, कोई कैसे बैठा है, कोई अपने रूम में बैठा है, लैट्रिन बाथरूम अटैच में बैठा है, शुद्धि से बैठा है, अशुद्धि से बैठा है, तो सामान्य ग्रंथ नहीं है, तो सामान्य रूप से हम सब लोगों को बिठा के उस धवला जी का अध्ययन नहीं करा सकते। लेकिन ये बाकी आराधना आराधना ग्रंथ है, ग्रंथ तो पढ़ और सकते हैं आराधना सभी। ग्रंथ को पढ़ने में कोई बाधा नहीं। आराधना ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो फिर करेंगे क्या? जी भगवान। ठीक है। कुसुम मेरी कलकत्ता। नमस्ते आचार्य जी, पद्मा प्रिया जी। वो कुछ नहीं, ऐसे ही बताना था आज के प्रकरण ने कि महर्षि और माता जी जो भी हमारे आते हैं संपर्क में जीवन में, हम लोग बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं और जब विहार करते हैं तो हम लोग खूब रोते भी हैं। तो एक बार प्रज्ञा सागर जी महाराज को हम लोग रांची तक पहुंचाने गए थे, कलकत्ता से चौका लेकर के, और खूब जब रांची से वापस आने लगे तो सब इतना मतलब खूब जुड़ गए, तो खूब रोए खूब रोए। फिर मैंने महाराज जी से पूछा कि महर्षि आप हम लोगों को याद करेंगे? तो क्या बोलते हैं महाराज जी, हम तो जोड़ते हैं, जुड़ते थोड़ी है। उनकी ये बात हमेशा याद आती है कि हम जुड़ते नहीं है, जोड़ते हैं। तो ऐसा हम लोगों के साथ क्यों नहीं होता है कि हम भी ना जुड़े परिवार से? लेकिन आप साधु संत से अगर प्रेम पूर्वक जुड़ भी रहे हैं तो इसमें आपका नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है, नुकसान है, बहुत आनंद है, क्योंकि नुकसान नहीं। देव सास गुरु से जुड़ना एक प्रशस्त राग में आता है। लेकिन ये हमारा आपसे प्रेम करना, हम संयमी आप असंयमी, नहीं, ये तो नीति हमारा हमारे परिवार हमारा में भी आपके हमारे लिए साथ हो जाए। हमारा आपके साथ उतना ही प्रेम उचित है कि जितना हम आपको हित के मार्ग में लगा दें। ठीक बात। लेकिन ये बात हमेशा याद रहती है, तो हम हाँ। सोचते हैं कि ये चीज हमारे घर में हम लोगों का क्यों नहीं होता, मोह बसात उससे जुड़े हुए, उससे जुड़े हुए, ये राग हमारी क्यों नहीं कम होती है घर में? नहीं, घर में कम करो, साधु संतों से जितना ज्यादा करोगे तो दीक्षा वो हो तो जाएगी। जुड़, हाँ वो ठीक। अगर ज्यादा ही राग हो गया तो दीक्षा हो जाएगी लास्ट में। वो तो लेनी है। पंकज जी, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेनी है। अगर ज्यादा साधु संतों से राग हो गया कि उनके बिना आपको नहीं रहा जाता, फिर उनके पास रहना पड़ेगा, उनके रहना पड़ेगा, तो महाराज क्या करेगी? ज्यादा दीक्षा दे देंगे आपको। ठीक है ना, अच्छी बात। देखो, जैसे चलिए। ममत्व रहित होना ये अनियत विहार का हेतु है, वैसे हाँ, साधुओं से जुड़ना ये हेतु होना चाहिए दीक्षा लेकर के वो आत्मा का है, हेतु ये होना। तो है ही। हम तो एक बात तो बताने के ये लिए तो याद आ साधुओं के गई लिए है, आपको सबके लिए। साधुओं के लिए है ये। हाँ नहीं, मतलब ये बात यही है कि वही हमारे हमारे लिए ध्येय होना चाहिए। मोक्ष मार्ग में जुड़ना मतलब मोक्ष पाने के लिए मोक्ष मार्ग में जुड़ना चाहिए। बस, चलिए ठीक है। नमस्ते। चलिए।